हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है बाबू और अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो अभी से आप पढ़ाई में लगिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि मार्कशीट पे एक अच्छा स्कोर हो। तो आपको अभी से पढ़ाई में लग जाना है बाबू। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यार कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू, क्योंकि ये चैनल आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ कराएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सामाजिक विज्ञान में आपको 95 प्लस स्कोर कैसे करना है आज से और अभी से। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 2025 के जितने भी सेट हैं। कितने सेट है सर बाबू? 7 सेट हैं। यदि आप इन सातों सेट को अच्छे से कवर कर लिए तो बाबू आपका 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है उसमें पिछले साल का काफी क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, 2025 के सातों सेट को कवर कर लेना है। मैं सभी सेटों का सॉल्यूशन एकदम अच्छे से कराऊंगा, हर एक प्रश्न का उत्तर लिख कर दूंगा, ताकि आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो मैंने इसका एक वीडियो दे चुका था जिसमें हमने काफी प्रश्नों कर लिया था। मैंने बताया था कि उसमें वीडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने काफी इंप्रूव करने की कोशिश किया उसमें। आप जाकर मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सेट वन का है। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले वाला प्रश्न करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको 7 तक प्रश्न करा दिया था। कहाँ पर प्रश्न कराया था? 7 तक प्रश्न कराया था, और मैंने बताया था कौन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जाकर पिछली वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, 95 प्लस स्कोर करना है तो। ठीक है, बाकी आज की वीडियो हम लोग प्रश्न नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग आठवां प्रश्न, ये आठवां प्रश्न कर रहा है कि सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कि सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है। पहला है, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, या किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, या सभी धर्मों को समान आदर किया जाए, या ए और बी दोनों। ठीक है, तो बाबू जो सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? जब हम धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए और किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए। ऑप्शन ए और बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो बस आप इसको रट लीजिए, एग्जाम में चले जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न हुआ प्रश्न कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 4 हैं, या 5 है, या 6 है, या 7 है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल राजनीतिक दल कितने बाबू? 6 है। कितने हैं? 6 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। इसमें बताना है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने 2024 में क्वेश्चन कराया था, तो इसको आपको जरूर से जरूर कवर कर लेना है। ठीक है, कि बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। ठीक है, उत्तरदायी शासन का, या बहुसंख्यक का शासन का, या स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का, या कानून के समक्ष समानता का। ठीक है, तो जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुसंख्यक का शासन। जो बहुसंख्यक का शासन है ये आपका लोकतंत्र संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहता हूँ, क्योंकि सोपानी खेती पूछेगा या सीढ़ीदार खेती पूछेगा। यदि आपको इस प्रश्न को कर लिया, यदि आपने इस प्रश्न को कर लिया हो तो यहाँ से आपका 1 नंबर तो फिक्स में करा देता हूँ। ठीक है, करा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में, ठीक है, सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। पहला ऑप्शन है आपका पंजाब में, हरियाणा में, या उत्तर प्रदेश के मैदान में, या उत्तराखंड में। आप जानते हैं आप उत्तर प्रदेश से हैं, या किसी राज्य से उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं किया सकता है, हरियाणा भी नहीं किया जाता है, पंजाब में भी नहीं किया जाता है। तो आपको बचा कौन? उत्तराखंड। कौन बचा है वो? उत्तराखंड जो ऐसा राज्य है जिसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है, मतलब एक के नीचे एक, जैसे आपके घर का सीढ़ी होता है तो वैसे ही उधर खेती की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय वन जीवन जिसको रक्षण बोलते हैं अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, भारतीय वन जीवन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1970 में, 1972 में, या 1974 में, या 1976 में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बारिश का आपको आवाज आ रही है लेकिन उसका इग्नोर कीजिएगा, आवाज को इग्नोर कीजिएगा लेकिन पढ़ाई को इग्नोर मत कीजिएगा बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि झारखंड में स्थित कोडरमा, ठीक है बाबू, कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज को अग्रणी उत्पादक है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है,
पहला है बॉक्साइट, दूसरा कोयला, तीसरा लो अयस्क या चौथा है अभ्रक। ठीक है, तो जो कोडरमा होता है बाबू, कोडरमा नहीं होता किस राज्य किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो अभ्रक का है। किसके है? अभ्रक। अभ्रक से ही हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? कोडरमा प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट एक और प्रश्न आ गया कि काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? पहला रबर, दूसरा है मक्का, तीसरा है कपास या चावल। ठीक है, तो जो आपका काली मिट्टी है बाबू, इसमें आपको जानते हैं कि मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती है? तो आपका कपास का। इसका बाबू कपास की खेती मुख्य रूप से की जाती है काली मिट्टी में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपको देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, याद रखिएगा, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर या पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको दिला के जाएगा, 1 नंबर दिला के जाएगा प्रश्न, आप इसको रट लेना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिल्कुल नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका महाराष्ट्र राज्य, जो क्या है बाबू, महाराष्ट्र राज्य है, ये आपका विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ इसको, कि किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई देश है, अब वो देश विकास है या नहीं है, किसके आधार पर बताया जाता है? ठीक है, पहला है प्रति व्यक्ति आय या औसत साक्षरता स्तर या स्वास्थ्य स्थिति या उपरोक्त स्थिति। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो किसी देश की जो विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टोटल स्वास्थ्य स्थिति पर। ठीक है, क्योंकि किसी देश में विकास यदि होगा तो वहां हॉस्पिटल सब बहुत से होंगे, तो वहां के लोग क्या होंगे? कम बीमार होंगे। ठीक है, और दूसरा औसत साक्षरता स्तर या प्रति व्यक्ति आय, जब प्रति व्यक्ति का आय जितना अधिक होगा वो देश उतना ही विकासशील होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाता है? देखिए, याद रखेगा, एक होता है प्राथमिक क्षेत्रक, एक होता है द्वितीय क्षेत्रक, एक होता है तृतीय क्षेत्रक, एक होता है चतुर्थ क्षेत्रक। इन चारों क्षेत्रों को आप समझ लीजिएगा। इससे कन्फर्म है कि 4 या 5 में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा और बहुविकल्पी में भी पूछेगा। तो इसको आपको क्या करना है? एकदम कन्फर्म करना है, इन चारों क्षेत्रों को आपको रट लेना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई समस्या न हो। बाकी मैं आगे बताऊंगा इनसे रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र होगा या द्वितीय क्षेत्र होगा या तृतीय क्षेत्र होगा या चतुर्थ क्षेत्र होगा? तो जो आपका दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें क्या जाता है? इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? औपचारिक, ध्यान रखिए, क्या है? औपचारिक स्रोतों में शामिल है। ठीक है, बैंक में या साहूकार में या नियोक्ता में या व्यापारी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैंक में। किसमें? बैंक में क्या कहता है? क्या कहता है बाबू? शामिल किया जाता है औपचारिक स्रोतों में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? याद है, भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार या राज्य सरकार या राज्यपाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपका बहुत जल्दी का है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका है। ठीक है, पहला नई कंपनियों की स्थापना। ठीक है, दूसरा है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, तीसरा है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना या विकासशील देशों पर कब्जा कर लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। क्या होगा बाबू?
और स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बारिश काफी तेज हो रही है बाबू, आपको आवाज थोड़ा क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, फिर भी आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।